कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज करनाल के अंदर ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ओर से नशा मुक्ति चल रही है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप एसडीओ हैं रिटायर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर देशपाल। कहाँ से हैं सर आप? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ जी। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से हमारे किसान बहुत सारी पेस्टिसाइड का और यूरिया डीएपी खाद ये सब डाल करके एक आज पूरे भारत को कैंसर पीड़ित बना दिया है, एक रोगी बना दिया है सारे देश को। तो इसकी तरफ आपका डिपार्टमेंट या आपका सुझाव क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने बहुत सारी उम्र अपने डिपार्टमेंट को दी है, सेवाएँ दी हैं। आपका तजर्बे के अनुसार, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को और शहरी भाइयों को? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं तो यही कहूँगा, अब क्योंकि इतना पेस्टिसाइड पड़ता है, पहले दिन पेस्टिसाइड पड़ता है, अगले दिन बाज़ार में किसान जो है सब्जी या अन्य चीज़ें ले आता है और उसको हम खरीदते हैं, जिससे कैंसर होने के काफ़ी चांस बन जाते हैं। मैं तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, अब जो शहरी भाई हैं वे तो अपनी छत पर जो है पल्ली बिछा कर या उसमें जो है एक बुग्गी गोबर की खाद सड़ी हुई, एक बुग्गी जो है ये मतलब मिट्टी मिलाकर अच्छी तरह से उस पर जो है सब्जी उगाए। छोटी छोटी 4-5 इंच की जो जड़ होती हैं, जैसे पालक है और धनिया है, गोभी भी है और अन्य तरह की काफ़ी फसलें हैं जो जिनको वो अपनी छत पर उगा सकता है। और जो कोई भी बीमारी आए उसका जो है ठीक तरह से देसी इलाज कर सकता है। तो हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं। अपनी घर के उसके लिए घर की मतलब जो हमारी खपत है उसको हम पूरा कर सकते हैं। और रही किसान की बात, किसान को मेरा सुझाव यही है, अब वो अपनी मोटर पर जो है एक कनाल जगह हर मोटर मतलब जो है हर किसान अपनी मोटर की वाली जगह पे एक जो है 1 किले की जगह छोड़कर उसमें सीजनली सब्जी उगाए। एक तो उसको काम भी मिलेगा और एक वो पेस्टिसाइड से बचा रहेगा। इनसे मैं देख रहा हूँ अब कितना भारी पेस्टिसाइड पड़ रहा है, तो आगे बीमारी होने के इतने भारी चांस है, कैंसर है, दूसरी बीपी है आदि, इनसे छुटकारा मिल सकता है। और दूसरी बात ये कहूँगा, अब जल जो है आज जल की इतनी मतलब जो है कमी हो गई है, अब हम जल के बिना नहीं रह सकते। हमारे शरीर भी 70% जल से बना हुआ है। तो वैसे वेस्ट में जो है हमारा जल बर्बाद हो रहा है। गांव में टोंटी खुली रहती है तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जैसे बरसात ऋतु है उसमें अपना डोकचे बना लो और उसमें जल इकट्ठा कर लो, तो जल बचाने के भी बहुत साधन हैं। कभी विस्तृत में मैं मतलब जानकारी भी दूंगा, पेपर में भी दूंगा। तो हम सभी भाइयों को ये सोचना चाहिए, अब हम अपना जीवन जो है पहले की तरह जैसे 50 साल से पहले था ऐसा ही जो है हम मतलब सुचारू रूप से करें। जैसे अभी बच्चों में क्या है, नशे की आदत पड़ गई है। क्यों पड़ गई है? उनको काम नहीं मिल रहा है। यदि उनको काम मिलेगा, अपनी खेत पर जाएगा, वो अपनी खुरपी लेगा, अपने मतलब वेजिटेबल को नोड़ाएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छी खाद और मतलब उसमें भी डालकर जो है अच्छा वो कर सकता है। घर की खपत के लिए अच्छा वो करे, बिना पेस्टिसाइड, बिना खाद के। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज के समय में किसान सिर्फ गेहूं और जीरी तक सिमट कर रह गया है, लेकिन इसके साथ साथ मक्के की फसल है और बहुत सारी फसलें हैं जो उगाई जा सकती है, जिससे किसान 2-3 फसलों का फ़ायदा उठा सकता है। वो कौन कौन सी फसलें हैं? भाई जी, आपने बहुत ही अच्छा मतलब प्रश्न पूछा है। ये किसान भाई जो है एक ही तरफ भाग रहा है, चाहे तो गेहूं के पीछे भाग रहा है या जीरी के पीछे भाग रहा है। तो हमें उन्हें कम करके अपने घर के लिए तो अनेक फसलें उगा सकते हैं। जैसे दलहन है, दालें वाली फसलें हैं, अभी जो है मूंग है, मतलब जो है समय समय पर जो है दालों वाली फसल लेते रहें और तो अपने घर का भी काम चलेगा, दूसरों को भी देंगे। यदि एक तरफा ये चल रहा है, गन्ना हो रहा है जहाँ, और मैंने देखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गन्ना ही गन्ना चल रहा है, और इधर हरियाणा में, पंजाब में जो है जीरी और गेहूँ 2 ही फसल हो रही है। यदि हम उन फसलों को कम करके दूसरी फसल दलहनी फसल ले, दलहनी फसल क्यों ले? उससे एक हमारा जो है
मतलब दालों का भी काम चलेगा, और दूसरा जो है हमारी ज़मीन में जो है उनके जो पत्ते पड़ते हैं, उनकी जड़ें हैं, वो खाद का काम करती है। क्योंकि दलहनी फसलों में राइजोबियम रेडिशिकोला नाम का एक जीवाणु होता है जो ग्रंथियों में रहता है। वो सूर्य के प्रकाश से नाइट्रोजन खींचकर नाइट्रेट में बदल देता है, जो पौधे के काम आती है। मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में देखा है, उनको खाद देने के लिए जैसे गेहूं की फसल देखी थी मैंने, उसी बराबर में चने की थी, तो उन चने की जड़ में राइजोबियम रेडिशिकोला नाम का जो जीवाणु है ग्रंथियों में है, वो सूर्य के प्रकाश से नाइट्रोजन खींचता है और उन मतलब जो है गेहूं की फसल को जो है खाद देता है। तो हमें जो है ये कुछ फसलें जो है हेर फेर कर बोनी चाहिए, और जो है अभी जैसे मक्का बो देनी चाहिए। जब उसको काट कर जो है कट गई है, ढैंचा लगा देना चाहिए, खाद का काम करेगा ढैंचा। हाँ, यदि सनई या ढैंचा जो है अपने खेत में लगाएं अभी, और 30 या 35 दिन में उसको हम खेत में हैरों से रगड़ दिया जाए, और उसका इतना हरी जिसको ग्रीन मैन्योर बोलते हैं, हरी खाद, तो इतना काम करती है वो। अगर बहुत ज़्यादा अगली फसल, आने वाली फसल 2-3 साल के लिए बड़ी तकड़ी ज़मीन हो जाती है वो। और मैं तो किसान भाइयों से यही कहूँगा, अब ये जो है हरी खाद लगाएं। अब तो टाइम है, जब तक जीरी का सीज़न आएगा वो खेत में कम से कम 1 फुट की हो जाएंगी, और उसको खेत में ही रगड़ दिया, हाँ, बहा दिया जाए और हैरों से काट दिया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब।